नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि जब भी कोई पीडीएफ और क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए जाते हैं, तो उसे आपने ज्वाइन ज़रूर करना है। तो ये है आज का क्वेश्चन। जिन बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये क्वेश्चन दे चुका था उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका इसमें सही आंसर आया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं। लेकिन यही लेवल है आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि हमने हर एक लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो आसान हो। ये अपने आप में एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये है 2 वेरिएबल बेस्ड और इसमें 5 व्यक्ति आपको अरेंज करने हैं। अब तक हम 6, 8, 4 इस प्रकार से व्यक्तियों को अरेंज करते आए हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए हैं मैंने जिसमें 5 व्यक्ति हो, 7 हो या फिर 9 व्यक्ति हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों का। इसमें कहा गया है कि 5 व्यक्ति MNO और Q, MNOP और Q एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन जब भी आप शुरू करते हैं ये लाइन आपने ध्यान से पढ़नी है कि वो देख किस ओर रहे हैं। अगर ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि वो किस ओर देख रहे हैं तो ये मानकर चले वो केंद्र की ओर ही देख रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि कुछ केंद्र की ओर कुछ केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन शुरू हुआ है कि M Q के तुरंत दाईं ओर बैठता है लेकिन N और P के ठीक बगल में नहीं बैठता। अब क्वेश्चन को करें कैसे? बहुत से बच्चों को परफॉर्मा बनाना नहीं आएगा। सबसे पहले सीख लें। हमसे सर्कुलर पूछा तो एक आपने सर्कल बनाना है, 5 व्यक्ति अरेंज करने हैं हमने। अब देखिए 1, 2, 3, 4। अब 5वें व्यक्ति को चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, ये आप पे डिपेंड है आपको कहाँ अच्छा लगता है। तो मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा और ये देख रहे हैं सेंटर की तरफ। इस प्रकार से मार्क आपने ज़रूर कर लेना है, क्योंकि सेंटर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट यहाँ को होगा, राइट यहाँ को होगा। वहीं विपरीत सेंटर के बाहर की ओर देखते हैं तो क्या होता है, राइट यहाँ को, लेफ्ट यहाँ को, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे कहा गया है M Q के तुरंत दाईं ओर बैठता है। अब M जो है वो Q के, अब देखिए Q यहाँ पर होगा, तुरंत दाईं तरफ मतलब इमीडिएट राइट कहा गया है, तो M यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ एक बात कही गई है, जो M है, M ना तो P और ना ही N के बगल में बैठता है, मतलब ना तो यहाँ पर P आएगा और ना ही यहाँ पर N आएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे कहा गया है वह व्यक्ति जिसकी आयु पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन इंग्लिश में से क्या कहते हैं? अब यहाँ पर इंग्लिश में से कहा जाता है द वन हुज एज इज परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन, अब देखो परफेक्ट क्यूब, अब हमारे पास एज दी गई है, जैसे किसी की 24 है, किसी की 27, किसी की 30 और 36 और 45। इसमें से क्यूब कौन सी है? तो आप देखोगे जाहिर सी बात है क्यूब यहाँ पर एक संख्या हमारे पास है, वो है 27। किसका क्यूब है ये? 3 का क्यूब है ये। तो इस क्यूब के बारे में कहा गया है, जो ये क्यूब है वो P के ठीक बगल में बैठता है, मतलब जो व्यक्ति 27 साल का होगा वो P के बगल में बैठेगा। इस चीज़ का आपने अनुमान लगाना है, ठीक है। वो P के बगल में कहीं भी बैठ सकता है। आगे कहा गया है P Q का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अब देखिए P जो है वो Q का तत्काल पड़ोसी नहीं है। P यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ P नहीं आ सकता। एक बात हमने ऊपर देखी थी, N और P भी M के बगल में नहीं आएगा, P यहाँ पर भी नहीं आ सकता। P को एकमात्र जगह बचती है, वो है ये स्थान। इसका मतलब P कहाँ आएगा? P आएगा यहाँ पर। और हमने देखा था कि N भी M के पास नहीं आ सकता। स्टार्टिंग लाइन में ही ये लिखा गया है ना कि N और P M के बगल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेकिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन होता है सबसे शुरू में आया हुआ व्यक्ति, तो M के बारे में ये कहा गया था M के बगल में N भी नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब N यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो एक स्थान बचता है N को, वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। इस बचे स्थान पर O आएगा। ये हमने व्यक्ति अरेंज कर लिए, हमने इनकी आयु अब बतानी है। अब यहाँ हमने व्यक्ति तो अरेंज कर लिए, अब देखें आगे करेंगे क्या। आगे कहा गया था Q और M की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। सबसे कम उम्र का व्यक्ति ना तो P है और ना ही N के बगल में बैठा है। अब सबसे कम उम्र का व्यक्ति मतलब जो 24 साल का है वो ना तो N के बगल में बैठा है, ना तो मतलब 24 साल का व्यक्ति यहाँ आएगा, ठीक है, ना ही 24 साल का व्यक्ति यहाँ आएगा। N के बगल तो ये हो गए, और ना ही P के बगल में आएगा, इसका मतलब O के स्थान पर भी नहीं आएगा। तो एक ही व्यक्ति बचता है 24 साल के लिए, वो M है। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से गहराई से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो 24 साल का है, क्योंकि यहाँ का है सबसे कम उम्र, और सबसे कम उम्र हमारे पास 24 साल की है,
जो 24 साल का व्यक्ति है वो ना तो पी के बगल में बैठता है, ना तो पी का बगल हो गया एन और ओ, ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही एन के बगल में बैठता है। एन का बगल हो गया क्यू और पी, मतलब यहाँ पर वो नहीं बैठेंगे। इसका मतलब एक व्यक्ति की जगह है एम की। एम कितने साल का है? इसका मतलब एम 24 साल का है। एक बात कही गई है ऊपर, क्यू और एम के बीच की आयु का अंतर 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का आयु का अंतर है, मतलब या तो माइनस हो सकता है या तो फिर +6 हो सकता है। -6 करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, लेकिन सबसे छोटी उम्र ही 24 है। इसका मतलब यहाँ पर +6 होगा। 6 वर्ष की आयु का अंतर है ना, तो 30। क्या 30 यहाँ पर किसी की आयु है? हाँ, 30 वर्ष है, तो 30 वर्ष भी हमने अरेंज कर ली। आगे बात कही गई है, ओ उनमें से दूसरा सबसे छोटा नहीं है लेकिन पी से छोटा है। ओ जो है वो दूसरा सबसे छोटा नहीं है, मतलब कि ओ जो है 27 साल का नहीं है। और एक बात हमने देखी थी, जो 27 साल का व्यक्ति है ना, जो पूर्ण घन है, वो पी के बगल में आएगा। मतलब एक जगह तो कैंसिल हो चुकी, जो पी के बगल में आने थे 27, वो यहाँ पर भी आ सकता था, वो यहाँ पर भी आ सकता था। लेकिन एक बात स्पष्ट कही गई है कि ओ उनमें से दूसरा सबसे छोटा नहीं है। और हम देख सकते हैं दूसरा सबसे छोटा कौन है? जिसकी आयु 27 साल की होगी, और 27 साल का ये यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ 27 नहीं आ सकता, तो एन को हम 27 साल का मान सकते हैं, क्योंकि दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति वही है जिसकी आयु 27 वर्ष है। और 27 वर्ष के संदर्भ में एक टिप्पणी ये कही गई थी कि जो व्यक्ति 27 वर्ष का है वो पी के बगल में बैठेगा। इस प्रकार से ओ के पास वो आ नहीं सकता, वो एन के पास आया। अब हमारे पास व्यक्ति बचे हैं 2 और एज भी बची है 2। एक चीज हमने देखी थी कि ओ उनमें से दूसरा सबसे छोटा नहीं है लेकिन पी से छोटा है। ओ जो है वो दूसरा सबसे छोटा नहीं है लेकिन वो पी से छोटा है, मतलब उम्र हमारे पास 2 बची है, एक 36 वर्ष की, एक 45 वर्ष की। ओ पी से छोटा है, इसका मतलब ओ को आएगी 36 वर्ष, पी को आएगी 45 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे सर क्वेश्चन का लेवल नहीं है। देखिए लेवल मैंने बहुत अच्छे करवाए हैं। अगर आपको लेवल चाहिए, प्रीवियस प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको खुद पता लग जाएगा किस लेवल के आपको पजल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको बैंक लेवल के पजल के क्वेश्चन, 2 वेरिएबल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपने प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा एचपी पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन फिर भी अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप पढ़ें, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं अगर आप आसान चीज़ें पढ़ते हो और पेपर में मुश्किल आए तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही मुश्किल चीज़ें पढ़ रहे हो, जो कठिन सवाल है उन्हें भी कर रहे हो, तो आसान अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो वो करने में आसान होते हैं। तो यही मैं इस बार भी आपसे कहूँगा। बाकी मैं आपसे कहूँगा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाकी बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखिए एडमिट कार्ड पर ज़्यादा ध्यान ना दें, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। मुझे लगता है कल या परसों तक आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। इस चीज़ की आपने चिंता नहीं करनी है, आपने चिंता करनी है अपने एग्ज़ाम की। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आपके आएंगे मैं आपको दे दूँगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।